नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं केरल में बढ़ते हुए संकट के बारे में। नहीं, केरल में कोई बाढ़ या तूफान नहीं आया है। असल में साल दर साल केरल की जनसंख्या, जो हिंदुओं की जनसंख्या है, वो घटती जा रही है। तो इसके पीछे का आज कारण जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई राजनीति के कारण किया जा रहा है या केरल की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर हम जब भी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट की बात करते हैं तो जो हमारी नज़रें हैं वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया की तरफ होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि दक्षिण में ईसाई मिशनरियों का कब्जा है, वहाँ पर इस्लामिस्ट नहीं है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए केरल आज एक उपजाऊ ज़मीन जैसा बन गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर के माहौल की बात करोगे तो मैं कहूँगा कि आज के समय में आतंकवादियों के लिए जम्मू कश्मीर से सुरक्षित स्थान केरल है। आए दिन केरल में आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जबकि आप देखोगे तो जेएंडके से ज़्यादा सक्रिय आईएसआईएस अब केरल में हो चुका है। और इसका मुख्य कारण है केरल की वामपंथी सरकार, जो कि वोट बैंक और चाइनीज़ सरकार के जूते चाट कर यह भूल चुकी है कि वो भारत में रहते हैं। उनकी सरकार भारत के एक राज्य में है, ना कि चाइना में। आपको पता होगा कि 1947 से पहले मुस्लिम लीग थी, जो कि एक तरह से सेपरेटिज्म में और डिवीज़न में यकीन रखते थे। उसी तरह से अब केरल में उसी तर्ज पर, मुस्लिम लीग की तर्ज पर छोटी छोटी पार्टियां बनकर उभरी हैं, जो कि समय दर समय भारत को तोड़ने की बात करती हैं। जैसे कि आप पीएफआई को लगा लें, पीएफआई जो कि एक आतंकवादी संगठन है, एसडीपीआई को लगा लें। तो इस तरह से समय समय पर ये मांगे उठती रहती हैं कि केरल को दो भागों में बांटा जाए, मालाबार और केरल। आपको बता दूं, जो ये पीएफआई संगठन है, ये समय समय पर कहता रहता है कि हमें केरल और मालाबार दो राज्य चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि जो मालाबार रीजन है, जो मालाबार का इलाका है, उसमें 70 से 80% मुस्लिम आबादी है। इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें एक अलग से राज्य बना कर दिया जाए, जिसमें वह शरिया और खिलाफत कायम कर सके, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपनी दादागिरी चलाई थी कि मतलब हिंदुओं को बिल्कुल वहाँ से निकाल के फेंक दिया था, जो आज भी शरणार्थी के रिफ्यूजी कैंप में दिल्ली में पड़े हैं, जम्मू में पड़े हैं। केरल की राजनीति और डेमोग्राफी को बदलने के लिए कई और चीज़ों का भी अहम योगदान है, जैसे खाड़ी देशों में केरल के मुस्लिमों की अधिक दिलचस्पी होना। यूएई में केरल के बहुत अधिक लोग रहते हैं। यूएई में जितने भी भारत के लोग टोटल काम करते हैं, उसके आधे से ज़्यादा तो केरल से हैं। केरल में करीबन 3 करोड़ आबादी में से 10% लोग खाड़ी देश में पलायन कर रहे हैं, जो खाड़ी देश हैं उनमें पलायन कर रहे हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ का कहना है कि पिछले 50 साल से यह पलायन चल रहा है, जिसके कारण अब केरल के जो मुस्लिम हैं वो अधिक से अधिक कट्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन पर अब अरबी प्रभाव दिखने लगा है। केरल में जिस तरह से जनसंख्या परिवर्तन बढ़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं केरल के मुस्लिमों को कट्टरपंथी की तरफ धकेल रहा है। मालाबार, मलप्पुरम जैसे इलाके जहां पर मुस्लिमों की आबादी 70% से अधिक है, वहां रमज़ान के समय में आप, यानी हिंदू हो या ईसाई हो, दुकान नहीं खोल सकते। एक तरह से वहां पर सऊदी अरब का कानून चल रहा है। अगर आप दुकान खोलोगे तो मार दिए जाओगे। अगर हम 1901 की बात करें तो केरल में हिंदुओं की आबादी करीबन 43 लाख थी, जो कि केरल की कुल आबादी का 68.5% था, और मुस्लिमों की आबादी 17.5% थी और ईसाई सिर्फ 14% थे। लेकिन सन 1960 तक हिंदुओं की आबादी 8% से घटकर सिर्फ 61% हो गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 17.5 से बढ़कर 17.9 हो गई। और जो ईसाई हैं वो तो एक कदम आगे निकले। उनकी मिशनरियों ने इतना ज़बरदस्त अभियान चलाया कि ईसाई 14% से बढ़कर सीधा 21.2% हो गए। सन 2001 से 2011 तक हिंदुओं की जनसंख्या दर 2.29 के हिसाब से बढ़ी और मुस्लिमों की 12.84 यानी करीबन 13% के हिसाब से बढ़ी। मतलब आप समझिए कि हिंदुओं की बढ़ रही है 2.5% के हिसाब से और मुस्लिमों की बढ़ रही है 13% के हिसाब से। अगर 2011 की जनसंख्या की माने तो हिंदू केरल में सिर्फ 55% रह गए हैं, मुस्लिम 17.5 से बढ़कर 27% हो गए हैं। मतलब 1901 में ये सिर्फ 17.5% थे और अब 27% हो गए हैं, और वहीं ईसाई 14% से बढ़कर 18% हो गए हैं। केरल के सांख्यिकी विभाग का कहना है, सांख्यिकी विभाग वो होता है जो जनगणना करता है, उनका कहना है कि 2016 के बाद मुस्लिम जन्म प्रतिशत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मुस्लिम जन्म दर करीबन 42% है केरल के अंदर,
और हिंदुओं की सिर्फ 41% है, यानी कि हिंदू 55% है, उनकी 41% है, और मुसलमान सिर्फ अभी 27% है, और उनकी जो जन्म दर है वो 42% तक है। अगर आपको सरल भाषा में समझाऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि 2016 के अंदर 27% मुसलमानों ने 2,11,000 बच्चे पैदा किए, वहीं 55% हिंदुओं ने सिर्फ 2,07,000 बच्चे पैदा किए। तो जागो हिंदुओं जागो। इन सब रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक केरल में 40% मुस्लिम होंगे और यह जल्दी ही 50% होने की तैयारी भी करेंगे, जिसके लिए अभी से इन्होंने कमर कस रखी है। लव जिहाद जैसे रैकेट चलाए जा रहे हैं, जिससे कि हिंदू और मुसलमान की जो आबादी का गैप है उसे जल्दी से जल्दी भरा जा सके। अक्सर आपने सुना होगा कि मॉडरेट मुस्लिम कम बच्चे पैदा करने में यकीन करते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं। लेकिन अगर बात करें केरल के मुसलमानों की, तो केरल के मुसलमान पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं। और आपको पता होगा कि केरल सबसे पहला ऐसा भारत का राज्य है जो 100% शिक्षित है। उसके बाद भी केरल के अंदर इतनी जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, ये सच में सोचने वाली बात है। चाहे मुस्लिम अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, जिहादी मानसिकता, जनसंख्या विस्फोट और मुस्लिम उम्मा को ही प्राथमिकता देगा और अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के पीछे अल्लाह की देन बताएगा। कहीं ना कहीं सरकारें भी केरल में बढ़ रहे इस्लामिक संकट के लिए जिम्मेदार हैं। ओमन चांडी के राज में कांग्रेस ने केरल में राज किया, लेकिन कभी भी मुस्लिमों के भारतीयकरण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। मुस्लिम समुदाय को हमेशा कांग्रेस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, CPIM के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक फ्रंट और PFI, SDPI जैसे संगठनों का संरक्षण प्राप्त हुआ है, जो कि हर तरह से इनकी वकालत करते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में केरल की सरकार इतना गिर चुकी है कि आज तक केरल में सिर्फ 2 ही शिक्षा मंत्री हिंदू हुए हैं, वो भी कम्युनिस्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केरल में अभी स्थिति क्या है, और जब ये 40% और 50% होंगे तो स्थिति क्या होगी। अभी 27% होने पर वहाँ हर दिन RSS और हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, तो 50% होने पर हिंदुओं का क्या होगा। क्या हिंदू पलायन नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। खैर, मुझे नहीं लगता कि केरल का हिंदू अभी इतनी जल्दी जागेगा, क्योंकि जो वहाँ के वामपंथियों ने उन्हें जो चूरन चटाया है उसका असर अभी आने वाले सालों में और देखने को मिलेगा, जब अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा समझदार समझने वाले केरल के लोग पलायन करेंगे, जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं ने किया था। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ और चीज़ छूटी है जो बताना ज़रूरी था तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।